पॉलिटी वाला ब्लॉक, इसमें हर साल 16 to 20 क्वेश्चंस आते हैं। एंड बात क्या है कि इसमें एक क्वेश्चन गलत करने का भी मार्जिन नहीं है, अनलेस एंड अनटिल बिल्कुल ही रैंडम क्वेश्चन हो। इवन दी परोल एंड फरलो वाले क्वेश्चन भी करना आसान था, जो कि डायरेक्टली पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में नहीं दिया हुआ है, बट स्टिल वो क्वेश्चन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़े से माइंडसेट के साथ में वो क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, मैं तो जाके ढूंढता था कि भाई क्वेश्चन पॉलिटी वाले लाओ मेरे को, मैं जाते तुरंत वो 15-20 क्वेश्चन सही करूं, 40 नंबर अपने पॉकेट में डालूं, फिर अब बाकी का पेपर करना स्टार्ट करूं। तो इट एक्चुअली गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इट एंश्योर्ड दैट कि आई एम ऑलरेडी वे अबव द rest of the competition in terms of like clearing prelims, clearing cutoffs, or let's say like qualifying for the forest. So first topic that comes under the polity block is the basic definitions. They talk about the basic definitions of the preamble, कि justice क्या है, liberty क्या है, equality क्या है, fraternity क्या है, sovereignty क्या है, सोशलिज्म क्या है, डेमोक्रेटिक क्या है, रिपब्लिक क्या है। तो सेक्युलर, सोशलिस्ट, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जो भी प्रियम्बल के हमारे फ्रेजेस है, उन सबके बारे में पूछा जाता है। तो ये लक्ष्मीकांत में भी दिए हुए हैं, 11th की एनसीईआरटी में भी दिए हैं। तो दीज आर लाइक नॉट दी एरियाज के जिनके बारे में बहुत कंसर्न होना चाहिए, बट ये एरियाज आपको पता होने चाहिए। अगर आपको इक्वल की डेफिनेशन ही नहीं पता तो फिर मतलब फिर तो बहुत दिक्कत है भाई। और ट्रस्ट में बहुत लोगों को नहीं पता होती है। सिमिलर इज द केस विद फेडरलिज्म क्या है, फेडरल क्या है, उसके फीचर्स क्या है, स्टेट क्या है। जैसे मैंने कहा कि मुझे तो हमेशा याद रहेगा, क्योंकि एक सवाल ही मैंने गलत किया हुआ है, अब मेरे को हमेशा याद रहेगा स्टेट का डेफिनेशन क्या है। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वो 2-3 बार पूछ चुका है, रूल ऑफ लॉ पूछ चुका है। तो फिर ये सिंपल टर्म्स जो हम लोग बहुत रेगुलरली पढ़ते हैं, जो लक्ष्मीकांत में भी दिए हैं, जो एनसीईआरटी में भी दिए हैं, इनके डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में क्वेश्चंस आते हैं पार्लियामेंट से। 2-3 क्वेश्चन तो इससे पक्का ही है। पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है, पार्लियामेंट के ऑफिसर्स क्या है, मतलब स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, पार्लियामेंट में प्रोसीजर कौन सी होती है, मतलब मोशंस कैसे पास होते हैं, बिल्स कैसे पास होते हैं, अमेंडमेंट कैसे पास होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ बिल क्या है, मनी बिल क्या है, फिर सेशंस कैसे होते हैं, सेशन का पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पे क्या इंपैक्ट होता है, प्रिविलेजेस कैसे है पार्लियामेंट के, फिर पार्लियामेंट के डिसोल्यूशन का पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। ये सारी के सारी बहुत सेंट्रल टॉपिक्स है। 40 to 42 पेज का लक्ष्मीकांत में चैप्टर दिया हुआ है, एंड प्रोबेबली थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल लगता है, पर ये बहुत ही व्हाट व्हाट कैन आई से, हाई इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न एरिया। पढ़ने में मुझे भी आलस आता था, तुम्हें भी आलस आता ही होगा, बट मैं आई कॉन्शियसली मेड एफर्ट कि मैंने देखा कि क्वेश्चंस डू अपीयर फ्रॉम दिस एरिया एंड लोग गलत करते हैं। मतलब जैसे इवन की नो कॉन्फिडेंस मोशन में मतलब किन कौन से क्या होना चाहिए, मतलब आर्टिकल 75, आर्टिकल 76 में कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा है या फिर कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट है। तो ये सब बेसिक चीजें भी आप मिस आउट ना करो, ये मेरा इंटेंशन है। राइट्स और डीपीएस पे तो क्वेश्चन है ही कि कौन से राइट्स है, कितने राइट्स है, उनका प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऐसा है। मतलब जैसे कि एक बार वो राइट टू मैरिज पे पूछ चुका है, राइट टू प्राइवेसी पे पूछ चुका है। तो ये चीजें आप लोग न्यूज़पेपर रीडिंग से, कोई अगर आप मैगजीन पढ़ते हो तो फिर उसके कर्सरी रीडिंग से भी हो ही जाता है। सिमिलरली अमेंडमेंट्स पूछता है कि अमेंडमेंट्स क्या है, रिपरकशंस अराउंड फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी क्या है। फर्स्ट अमेंडमेंट उसका थीम है, वो 3-4 बार पूछ चुका है। सिर्फ सिमिलरली वो रिट्स भी पूछ लेता है। तो ये एक अगेन आफ्टर पार्लियामेंट ये एक ऐसा एरिया है कि जो बहुत हाई यील्डिंग है। सिमिलरली कि डीपीएसपी में कितनी बारी अमेंडमेंट हो चुका है, क्या क्या अमेंडमेंट्स आ चुके हैं। आई एम श्योर कि अभी मैं पूछूं कि 42nd से कौन से अमेंडमेंट ऐड हुए डीपीएसपी में, 44 से कौन सा हुआ, 86 से कौन सा हुआ, तो फिर काफी सारे लोग आप में से नहीं बता पाएंगे। अब बात क्या है कि सेम क्वेश्चन पूछ चुका है वो 3-4 बारी, अगर पूछने के बाद भी आप नहीं कर रहे हो तो फिर आई मीन यू आर इनवाइटिंग सम काइंड ऑफ ट्रबल ना। और अभी ट्रबल आई है बट बढ़िया, पर ये वीडियो देख के, ये सेशन देख के इंश्योर कि आप इन थीम्स को आप गलत नहीं कर रहे हो। उसी के बाद में वो एग्जीक्यूटिव के बारे में पूछता है कि प्रेसिडेंट गवर्नर की पावर क्या है, उनके बीच का कंपैरिजन क्या है, स्पेशल पावर्स क्या है, प्रिविलेजेस क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे काम करता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है।
पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर मैंने इस साल प्रिडिक्ट किया था कि वो आएगा एंड एक्चुअली में इट अपीयर्ड इन द एग्जाम। तो दिस इज समथिंग, ये एरिया ऐसा है कि इससे क्वेश्चन आते हैं एंड इनको अगर आप कॉन्शियसली पढ़ोगे, कॉन्शियसली ध्यान दोगे, तो फिर यू विल बी गेटिंग, तुम भी प्रिडिक्ट कर पाओगे, तुम्हारे पास भी रहेगा ऐसा कि यू आर गेटिंग दोज क्वेश्चंस करेक्ट एंड यू आर टेलिंग अदर्स दैट यू आर गेटिंग दोज क्वेश्चंस करेक्ट। एंड अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज जुडिशरी की, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड अगेन उसको इसके साथ में लिंक करते हैं, बट पर्टिकुलरली 124 के जहां पे सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन बताता है वो, 129 जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, 131 जिसमें कि वो फेडरल इश्यूज के साथ में डील करने वाला है, 142 कंप्लीट जस्टिस और 145 कि जिसमें वो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है। ये आर्टिकल्स और इनके अराउंड जुरिसडिक्शन, इनके अराउंड तो क्वेश्चंस आता ही है। ट्रस्ट मी, मेरा भी ऑब्जर्वेशन है और मैंने देखा भी है एंड यू टू कैन कम अप विद इट। इन आर्टिकल्स के अराउंड बहुत प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आता है। सिमिलरली आई थिंक आर्टिकल 138 भी है कि जिसमें जुरिसडिक्शन ऑफ पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्रीजिंग जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट और जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है। तो ये सब आर्टिकल्स के अराउंड क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा प्रोबेबल है और आपको ये आर्टिकल्स आने ही चाहिए, पता ही होने चाहिए, उनके नुआंस क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। उसके बाद में कुछ डिटेल्स पूछता है वो, जैसे पार्ट्स, शेड्यूल्स, लैंग्वेजेस। ये तो अब बहुत कॉमन हो ही चुका है कि पार्ट्स कॉमन, शेड्यूल्स, फिर अगेन राइट्स है, कुछ डीपीएसपी है, फिर डीपीएसपी है या फिर वो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये आपको डिफरेंशिएट करना भी आना चाहिए। अब फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है, 10 11 12 ही है ना, तो फिर एक बार रट लो उनको, रटने से भी ज्यादा एक बार देख लो कि मुझे पता है कि ये कीवर्ड्स है उनमें से। अब उसमें से क्वेश्चन आएगा तो फिर यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट एंड सॉल्व इट करेक्टली। तो ये तो पूछता ही है। फिर अमेंडमेंट पूछ रहा है, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट अमेंडमेंट उसका थीम है, 42nd थीम है, 44th थीम है, फिर लेटेस्ट वाले अमेंडमेंट पूछता है वो 99 है, 100 है, 101 है, 102 है, 103 है। तो इन अमेंडमेंट्स के अराउंड अगर मतलब आप प्लेफुली देखोगे, एक बार बैठ के खोल के रखना नहीं है, तो कॉन्शियसली माइंड में देखो कि यार यार देखो कि 31 एक किससे ऐड हुआ है, 32 में अमेंडमेंट लाए हैं क्या वो लोग, 31 बी कहां से आता है, 31 सी कौन से वाले से आता है, 13 कब अमेंडमेंट हुआ है, 13 क्लॉज बी क्या है, 360 क्लॉज 3 क्या है। तो ये सब माइन्यूट न्यूआंसेस अगर आपको पता होंगे तो फिर आई एम प्रीटी श्योर कि ये एरिया आपके लिए केक वॉक बनेगा। एंड उसके बाद में नेक्स्ट इज लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज में पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पूछता है वो कि कौन से मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है और कौन से जो है वो अपने तुम्हारे लेजिस्लेचर के पास है। तो मैंडेटरी वाले यू शुड नो कि एक्चुअल में विमेन्स के पास में चेयरपर्सन में भी रिजर्वेशन है या फिर केवल मेंबरशिप में ही रिजर्वेशन है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए केवल चेयरपर्सन में ही है या फिर जो तुम्हारे मेंबर्स में ही है, डायरेक्ट इलेक्शन केवल फर्स्ट ईयर के लिए ही होता है या फिर सेकंड और थर्ड ईयर के लिए भी होता है। ये छोटे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस और डिटेल क्वेश्चंस, ये आपको पता होने चाहिए। तो पढ़ाई ऐसे करो कि इन क्वेश्चन, ये सारे जो भी क्वेश्चन मैं कह रहा हूं ये कभी ना कभी पीवाईक्यू में आ चुके, तो ये स्टेटमेंट को आपको गलत नहीं करना है। एंड सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूटरी बॉडीज का हर एक आध क्वेश्चन आता है और उसमें भी यू व्हाट यू कैन मेक इज यू कैन मेक टेबल्स एंड एक्चुअली प्रिपेयर फॉर इट। तो ये इतना डिफिकल्ट एरिया नहीं है, बट ये डिटेल वाला एरिया प्रिपेयर अप इन अ बिट, क्योंकि 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, इनके अराउंड भी क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है और आ भी रहा है, मतलब 3-4 साल में।